हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज डे 2। कल हम लोगों ने किया था परसेंटेज डे 1। तो फटाफट वीडियो के लिंक को लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट। 2 मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो डे 1 आप लोगों ने ढंग से कंप्लीट किया ही नहीं किया। मैंने आपको स्पेशल उसकी वर्कशीट दी थी, फटाफट कमेंट करेंगे कितने लोगों ने डे 1 के अंदर जितनी भी फ्रैक्शंस थी। मैंने आपको कहा था फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, अर्थमेटिक का कोई भी सिंगल चैप्टर नहीं है जहां पे परसेंटेज यूज ना हो, ठीक है ना। आप लोगों की डिमांड थी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करवाए जाए, प्रॉफिट एंड लॉस करवाए जाए, परसेंटेज करवाए जाए। तो उसके अंदर सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंडेड होगा मोस्टली। मैं पहले कह रहा हूं, चुटकियों में आप खुद हैरान रह जाओगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे हम 2-2 4-4 सेकंड के अंदर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को परसेंटेज बनाने बहुत फास्ट आने चाहिए। आपको 10, 20, 30%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, ऐसी संख्याएं एक एक सेकंड में निकालनी आनी चाहिए, जो कि मैंने डे 1 में आपको करवाई थी। तो आज हम डे 2 करेंगे। थोड़ा सा लेवल हाई जरूर है, ध्यान रखना। आज भी ये रिकॉर्डेड सेशन है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो प्रॉपर लाइव होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लाइव होगी। सारी क्लासों की इंफॉर्मेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे परसेंटेज डे 2। और हाँ, इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो जरूर सोल्व करना। मैंने कल भी कहा था चाहे 6-7 घंटे लग जाए प्रैक्टिस पे, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको ध्यान रखना। क्योंकि आज की परसेंटेज थोड़ी सी फ्रैक्शंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो ध्यान रखना। कहाँ पे मिलेगी आपको वर्कशीट? आप लोगों के पास अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड की होनी चाहिए, ध्यान रखना। और जैसे ही अरोड़ा क्लासेज ऐप ओपन करोगे, अरोड़ा क्लासेज आप ऐप ओपन करोगे, आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, ध्यान रखना। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे, सबसे नीचे नीचे स्टोर बटन लिखा होगा, सबसे नीचे नीचे स्टोर बटन, इसको क्लिक करोगे, बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। आपको ये वाला कोर्स सर्च करना है। सबसे ऊपर टॉप पे सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे सर्च करना फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग। इसकी 2 रुपए की पेमेंट भी आ जाएगी, वो पेमेंट कर देना आप लोग, ठीक है ना। बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस होंगे। तो उसके बाद आपने कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाओगे, एक फोल्डर स्पेशल बना होगा परसेंटेज वाला, ठीक है ना। उसके अंदर डे 2 को अपने सिलेक्ट करना है, उसकी वर्कशीट। डे 1 मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अगर डे 1 कंप्लीट नहीं किया, देखो मैं साफ कह रहा हूं, मैथ के अंदर इतने गजब गजब के आप लोगों को शॉर्टकट सिखाऊंगा, इतने गजब गजब के शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए परसेंटेज डे 1 और डे 2 आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, ठीक है ना। इसको जरूर लास्ट तक देखना है यार। आप लोग आलस मत करना कि सर लाइव तो है नहीं है, मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, चाहे ओके सोके जैसे मर्जी करना पड़े, ये वीडियो प्रॉपर लास्ट तक हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, एडवांस अभी कर दो। बहुत गजब का सेशन रहने वाला है। और इसके बाद जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, अगर आपकी ये परसेंटेज याद हुई ना, कैसे देखना रेल बनाएंगे अपने सारे चैप्टरों की, ठीक है ना। तो फटाफट सारे लोग जुड़ जाओ, वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं परसेंटेज डे 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का डे 2। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं यार, परसेंटेज मैथ की जान है, परसेंटेज मैथ की जान है। अगर परसेंटेज ओके होगे ना, फिर देखना कैसे हम बहुत ज़्यादा फास्ट हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। चलो हाँ जी, तो आज की मोटिवेशन लाइनें पढ़ते हैं पहले। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह, है ना। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है ना। लिफ्ट में अपने चढ़ते हैं, वो तो लाइट चलेगी तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। तो देखो मैं आपको साफ कह रहा हूं, मेहनत करने में ही फायदा है। और आप लोगों को मैं कितना कह रहा हूं कि देखो, आपको कोई पूरी जिंदगी भर थोड़ी मेहनत करनी है, आपको पूरी जिंदगी भर थोड़ी मेहनत करनी है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, सिर्फ इतने से टाइम मेहनत कर लो, सिर्फ इतने से टाइम मेहनत कर लो, और फिर इतने टाइम हम इंजॉय करेंगे, इतने टाइम हम इंजॉय करेंगे, पूरी जिंदगी इंजॉय करेंगे। ये जो टाइम है ना, देखो टिका के पढ़ोगे तो आपको 5 से 7 महीने पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ टिका के पढ़ोगे 5 से 7 महीने पढ़ना पड़ेगा ना। जो टिका के नहीं पढ़ते ना, वो साल 2-2 साल कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करी जाते हैं। कोई फायदा उस चीज का? तो इस बार टिका के कोई बात नहीं यार। आप लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, काफी टाइम से आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं यार। पिछली चीज का पछतावा नहीं करना हम लोगों ने। अब से ठान लो, अभी भी मौका है, मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी शुरुआत ही है, कोई ज्यादा आगे नहीं निकले हम लोग। अभी से ठान लो, आज से ठान लो, बेस्ट, ठीक है यार। इतना टाइम तो हमने सर को देना ही देना है, इतने टाइम तो हमने सर की बात माननी है फाइनल।
फिर हम इतने टाइम इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। मैं पहले कह रहा हूं, घूमोगे फिरोगे मस्ती करोगे, सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाया करोगे ना। कभी भी छुट्टियां आ गई 3-4 इकट्ठी, चल शिमला चल मनाली, है ना, ऐसे घुमा करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की, है ना, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लिया, फिर देखना कैसे फंसोगे, खुद सोच लो। हाँ ये देखो ज्योति कह रही है पंजाब में अब लग गए नहीं तो 5 साल वेट करो। सच में यही होगा, यही होगा, ध्यान रखना। डू एंड डाई वाली कंडीशन है। और सबसे फायदे वाली आप लोगों को बात आप लोगों के लिए ये है कि इस टाइम सारे इंस्टीट्यूट पंजाब के बंद हैं ऑफलाइन क्लासेज के लिए। ऑफलाइन क्लासों में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेज बहुत कम लोग लेते होते हैं, है ना। कई लोगों को पसंद नहीं है, बहाने लगाते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप लोग स्पेशल हो, आप लोग स्पेशल हो, आप लोग खास हो, आप लोग बड़े आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन टिका के मेहनत करो। ऐसा मानो कंपटीशन इतना इजी भी मत ले लेना। इस सर ने कहा कंपटीशन कम हो गया, आराम से इजी नहीं लेना। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। टिका टिका के मारेंगे धोएंगे सारों को, देखना, ठीक है ना। सबसे अच्छे नंबर हमारे आएंगे। हाँ चलो ओके, ठीक है, चलो करते हैं अब हम। चलो एक बार फटाफट मैं कल वाले कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, और उसके बाद फटाफट हम आज का स्टार्ट करेंगे। कल वाले क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, और उसके बाद फटाफट आज का स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करना है फटाफट, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताओ। मैं आपसे पूछूंगा, पहले अपने ऐसा करते हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूंगा 1/8 क्या होगा? वेरी गुड, 12.5 ये होता है 8वां हिस्सा। 100 का 8वां हिस्सा 12.5% होता है। यानी अगर आपको किसी भी संख्या का 12.5% निकालना, उस संख्या को 1/8 से गुना कर दिया करो, 1/8 से गुना कर दिया करो। चलो मुझे बताओ 1/11। हाँ 9.09, वेरी गुड, 9 सही 1/11, या आप इसको बोल सकते हो 9.09%, ठीक है ना। अगर आपको पेपर में ये लिखा आ जाए या ये लिखा आ जाए, इसका मतलब आपको उस संख्या का 1/11 निकालना है, यानी उसको संख्या को 1/11 से गुना करना है, 1/11 से गुना करना है। एक था 1/9, 1/9 का मतलब क्या था? 11 सही 1/9, यानी कि 11.11 ना। दोनों में देख लो फर्क, देख लो, कहीं ऐसा ना हो ये आज तो ये चेपाओ, है ना। दोनों में फर्क देख लेना, ठीक है ना। चलो कि तो मैं आपको कहूँ एक डिफिकल्ट सा था 1/13। वेरी गुड वेरी गुड, 7 सही 9/13, 7.69, वेरी गुड, 7 सही 9/13 या फिर 7.69। ये दोनों चीजें रटी होनी चाहिए, ध्यान रखना। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/16 तक आप लोगों को 100% रटे होने चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डे 1 था। डे 1 बहुत नाजायज यूज होगा, आगे जाके बहुत नाजायज यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। चलो ओके, अब मैं परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कहता हूँ। परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, उल्टा करना इस बार, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ 25%, 1/4, ओ जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, 25%, 1/4, चौथा हिस्सा था। मैं आपको कहूं 8 सही 1/3%, 1/12, वेरी गुड वेरी गुड, 1/12, वेरी गुड, 1/12, 12वां हिस्सा था ये, 12वां हिस्सा था, ठीक है ना। मैं आपको कहूं कि 6 सही 2/3%, 1/15, वेरी गुड, है ना। ये 1/15 था, और 1/16 क्या था? 6 सही 1/4, यानी 6.25 को बोलते हैं 1/16, है ना, 1/16, गुड। चलो अगर मैं आपको कहूंगा कि 4%, हाँ 1/25, 1/25, ठीक है ना, 1/25, 4% निकालना है, 1/25 निकालना है, 4% निकालना है, 1/25 निकालना है, ठीक है ना। मैं आपको कहूं
20%, 1/5, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, 1/5, ठीक है। मैं आपको कहूं 9.09%, 1/11। हाँ, 1/9 कौन बोल रहा है? एक जना 1/9 बोला था, है बुरा हाल है तेरा। चलो, तो ये तो मैंने हल्का सा कल वाला हल्का सा रिवाइज करवाया है। चलो अपने चलते हैं आज आगे। आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगले लेवल पे चलते हैं, ठीक है ना। सौ % निकालना है, 1 से गुना करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर 50% निकालना है, तो 1/2 से गुना करो। एक सच पहले अपने, इससे पहले मैं आज का टाइप आपको सिखाऊं, थोड़ा सा अपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। हालांकि मैंने आपको अलग से फ्रैक्शंस टॉपिक भी दे रखा है, फ्रैक्शंस टॉपिक भी दे रखा है ना, वो आप लोगों ने किया होगा। ये देखो अगर मैं आपको कहूं कि कोई रकम लिखी हुई है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 7 सही 2/7, ऐसा लिखा हुआ है। चलो 14 सही 2/7 कर लेते हैं, ये लो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 14 सही 2/7, ठीक है ना। अब मैं आपको कहता हूं इसको 2 से गुना करो, आप इसको 2 से गुना करो। कई लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 14 7 98 और 2 100/7 करेंगे इसको, और फिर 2 से गुना करेंगे, और फिर लिखेंगे 200/7, और फिर इसको सोल्व करेंगे। वो कहेंगे 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, ये लो बन गया। लेकिन ऐसा तरीका यूज नहीं करना, ऐसा तरीका यूज नहीं करना। आपको क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको नहीं करना, ध्यान रखना। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कहानी खत्म। यही तो आंसर आ गया मेरा, यही तो आंसर आ गया। क्यों मत्था मार रहे हो, क्यों इसको 100/7 लिख रहे हो पहले, ठीक है ना। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देना, है ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि बताओ 14 सही 2/7 को 3 से गुना करना है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, सिर्फ इसको और इसको गुना कर दो, इसको और इसको गुना कर दो। 14 तिया 42, 2 तिया 6, ये लो कहानी खत्म। समझ आ गया। आपको इसको सोल्व नहीं करना, कहीं इसको सोल्व करने लगे 64 98 2 100/7 लिखो, फिर 3 से गुना करो, डायरेक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले डिनोमिनेटर हर को नहीं मल्टीप्लाई करना, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या मैं कह रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका देखो, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर इंग्लिश में न्यूमिरेटर, हिंदी या पंजाबी में इसको अंश बोल देते हैं। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंश हर, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ध्यान रखना, सीधा चलो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे अगर बड़ी होगी तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यही आ गया 14 सही 2/7 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया, मैंने आपको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया, तो आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 14 चौक 56, लेकिन आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 8, है ना। ये 7 का 7 नीचे उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, अब ये वाली संख्या ऊपर वाली बड़ी होगी, इसको सोल्व करना है। 7 एकम 7, ये लो, इस संख्या को मैं ये लिख सकता हूं, इस संख्या को मैं ये लिख सकता हूं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 56 और 1 57, 57 सही 1/7। डरना नहीं है, बहुत आसान है। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ध्यान रखना, शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ध्यान रखना। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी तो इसको डिवाइड कर देना। 8/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सही 1/7। ऐसे 8/7 को डिवाइड करने के लिए कोई भी जना ऐसे नहीं करेगा 7 एकम 7, फिर लिखेगा भी हाँ 1 यहाँ पे लिखो, ये वाला 7 यहाँ पे लिखो, रिमाइंडर ऊपर लिखो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए। मैंने क्लोक में भी बताया था कि 11 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड किया करो, ऐसे बड़े तरीके से मत किया करो, ठीक है ना।
देखो अगर ऊपर वाली संख्या छोटी आ रही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ी रहने दो, लेकिन अगर बड़ी आ गई तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर जोड़ देना है, फिर इसमें कन्वर्ट करना है, फिर जोड़ देना है, कोई बात नहीं। मैं आपको जैसे कि अगर बताऊं कि ऐसा लिखा गया, मान लो 5 सही 3/7, मैं आपको कहूं इसको 3 से गुना करना है, मैं आपको कहूं इसको 3 से गुना करना है, क्या करो, क्या आएगा आंसर? 3 से गुना करोगे क्या आएगा? हाँ अमन शर्मा, वाह जी वाह, पूरा खिलाड़ी है ये अमन हमारा। 16 सही 2/7, 15 सही 9/7 नहीं लिखना यार, 16 सही 2/7, वेरी गुड। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करना, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 9/7 को क्या लिख सकते हो, 1 सही 2/7, है ना, 7 एकम 7 और 2 9, और 15 इसमें जोड़ देने, 15 और 1 16, 16 सही 2/7, इसको आपने लिखना है 16 सही 2/7, 16 सही 2/7। 9 से ही 4/5 को 3 से गुना करो, वेरी गुड। 29 सही 2/5, वेरी गुड। ये 338 कौन बोल रहा है? ठहर जा तू हरदीप, कहां पे कौन सी दुनिया में पहुंच गया? 29 सही 2/5, वेरी गुड। तो राइट आंसर है 29 सही 2/5, वेरी गुड। राइट आंसर है 29 सही 2/5, वेरी गुड। तो देखो 9 तिया 27, 4 तिया 12, अब 12/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2/5, ये दुआ जुड़ जाएगा 27 में, 27 और 2 29 सही 2/5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ओके है, गुड। ओके मास्टर जी चलो देखो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। 100% निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हर बार थोड़ी आपसे पूछेंगे 33 से 1/3% निकालो, 33 से 1/3% निकालो, हर बार थोड़ी ये कहेंगे कि 33 से 1/3% निकालो। कई बार वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, 33 से 1/3 नहीं देंगे, वो आपको दे देंगे इसका डबल, 33 का डबल, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, 33 का डबल 66, इसका डबल 2, ये 3 नीचे का नीचे आ जाएगा। कई बार वो आपसे पूछेंगे 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, यानी इसने इनको डबल कर दिया। कल तक हम कर रहे थे सिर्फ 33 सही 1/3, कल तक हम कह रहे थे भी अगर 33 से 1/3% पूछा जाएगा हम फटाफट उस संख्या का 1/3 निकाल देंगे। तो आज इन्होंने डबल कर दिया, कोई बात नहीं, हम भी डबल कर देंगे, हम भी डबल कर देंगे, हम भी 2/3 से गुना करेंगे। वेरी गुड। तो एक नई बात सीख ली कि अगर हमने किसी भी संख्या का 66 से ही 2/3% निकालना है तो इसका मतलब उस संख्या का 2/3 निकालना है। इसको पॉइंटों में बोलेंगे 66, 2/3, 1/3 को बोलते हैं 0.33, 66 को बोलते हैं 0.6666, ध्यान रखना, इसको पॉइंटों में ऐसा बोलते हैं, ध्यान रखना। अभी तक हम कल सिर्फ इतना ही सीख रहे थे कि इतना परसेंट निकालना हो, इससे गुना करते हैं। आज हम ये भी सीख रहे हैं, आज हम ये भी सीख रहे हैं, अगर इतना परसेंट आ जाए ना तो भी डरना नहीं है, सीधे ही 2/3 से मल्टीप्लाई करके बहुत फास्ट आंसर निकालना है। अगर मैं आपको कहूंगा कि बताओ 66 सही 2/3% ऑफ 600, 600 का इतना परसेंट, तो इसकी जगह 2/3 लगा दिया करो, तो 600 का 2/3 निकालो तो आंसर क्या आएगा, 400। क्या आएगा आंसर, 400। बोलो क्या क्वेरी है अमन जी?
वेब पे रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं? नहीं देखो, जो रिकॉर्डेड वाला फंक्शन है वो एंड्रॉयड फोन में मिलेगा आपको सिर्फ। हाँ एंड्रॉयड पे ही है। अब कंपनी ने ये देखो, ये हमारा थोड़ी सॉफ्टवेयर है, हमने इसको रेंट पे परचेज किया हुआ है, हमको रेंट पे करना पड़ता है। तो जो जो कंपनियां फैसिलिटी दे रही है वो आपको मिली हुई है, ठीक है ना। लेकिन आप एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, पीसी यूज कर रहे हो, वहां पे वीडियो डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। चलो, कल हमने किया था 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। 25%, ठीक है ना। मैं दोनों तरफ 2-2 से गुना करूंगा तो 2/4। 2/4 का मतलब हाफ ही होता है, हाफ हम पहले कर चुके हैं। तो दोनों तरफ 2-2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। दोनों इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 50%, मुझे पहले ही पता है हाफ होता है। चलो दोनों को 3-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 3 से गुना करेंगे और इधर 3 से गुना करेंगे। वेरी गुड। तो आज हमने एक नई बात और सीख ली। आज हमने नई बात सीख ली कि कभी भी किसी भी संख्या का 75% पूछेंगे, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। देखो कल तक हमने रट्टा लगाया था अकेला 25%, भी 25% को 1/4 बोलते हैं। आज अगर 75% बोलेंगे तो आपने 3 से गुना किया हुआ है, इसका मतलब आप भी इसको 3 से गुना कर दोगे। 3/4। किसी भी संख्या का 75% निकालना है तो आपने उस संख्या को 3/4 से गुना करना है। मैं आपको कहूंगा 75% ऑफ फलाना, किसी का भी संख्या को बोल दूं तो आपने उस फलानी संख्या को 3/4 से गुना कर देना। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये लो 450 आ गया। कितना आ गया? 450। ठीक है, तो ध्यान रखना, कल हमने सिर्फ ये याद किए थे, आज हम इनके मल्टीपल याद करेंगे। मल्टीपल याद करेंगे। कल हमने याद किया था 1/5 यानी 20%, है ना। आज इसके सारे मल्टीपल भी याद करने हैं, है ना। दोनों तरफ 2-2 से गुना किया यानी 2/5 आ गया। 2/5 का मतलब 40%, ठीक है ना। दोनों तरफ 3-3 से गुना करेंगे। 3/5 मतलब 60%। 3/5 मतलब 60%, ध्यान रखना। दोनों तरफ 4-4 से गुना करेंगे। यानी कि अगर पेपर में 20% के मल्टीपल में कोई परसेंटेज आ जाते हैं, 20% के मल्टीपल में कोई परसेंटेज आ जाते हैं, तो आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है ना। मान लो उन्होंने कह दिया 60%, तो आपके दिमाग में एकदम से सबसे बेस पहुंचना चाहिए। इसका बेस था 20%। 20% को बोलते थे 1/5, तो ये 3 गुना है, तो आपने इधर भी 3 गुना कर देना है, यानी पक्का ये 3/5 होगा। अगर आपको किसी भी संख्या का 60% निकालना है तो आपने उस संख्या को 3/5 से गुना कर देना। ध्यान रखना, ये बेस जो कल करवाए थे ना, ये रे बेस, ये रे बेस, ये तो प्रॉपर लगा लो रट्टा। अब इनका मल्टीपल कोई भी आ जाए ना, एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो 20% का मल्टीपल है, ये तो 25% का मल्टीपल है, ये तो 33 से 1/3% का मल्टीपल है, ठीक है ना। चलो कि तो अभी एक बार मैं चलो इतना सा करवा के मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनमें से पूछता हूं। आप मुझे हल्का सा गैस करके बताओगे किसका मल्टीपल है। चलो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी? 66 से 2/3 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 2/3। वेरी गुड। एकदम से दिमाग में आना चाहिए भी ये तो 33 से 1/3 वाली लाइन का परसेंटेज है, यानी ये इसका डबल है। इसको बोलते थे 1/3, ये तो कल याद किया होता है, तो इसका डबल है तो हम इसको 2/3 बोलेंगे। बस आपको इसका बेस पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइन में से आया है। ये 33 से 1/3 की लाइन में से आया और उसका 2 गुना है, तो आप इसका 2 गुना कर दो, है ना। आप इसका क्या कर दो? 2 गुना कर दो। चलो ओके, अब बताना 75%। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मौज कर दी, रेल बना दी। तो ये कौन सी लाइन से आया है? 25% वाली लाइन से आया है। 25% का तो याद था 1/4 है, तो ये इसका 3 गुना है, तो आपने इसको भी 3 गुना करना है। ये लो, बस आपको फटाफट इसका ये पता लगाना है ये कौन सी लाइन से आया। फटाफट आपको पता लगाना है ये कौन सी लाइन से आया। 75% जो है 25% वाली लाइन से आया, 25% वाले ग्रुप से आया। और 25% का क्या है? 3 गुना। 25% को 1/4 बोलते तो उसका 3 गुना 3/4 होगा। यानी आपको किसी भी संख्या का 75% निकालना, उस संख्या का 3/4 निकालना है, ठीक है ना। चलो कि अब बताओ 80%। हाँ वेरी गुड। 4/5
कौन सी लाइन से आया ये? 20% वाली लाइन से आया है। 20% का 4 गुना है, 20% को बोलते थे 1/5, तो इसके 4 गुना को क्या बोलेंगे? इसके 4 गुना को क्या बोलेंगे? 4 से गुना कर दो, 4/5। किसी भी संख्या का 80% निकालना है, उस संख्या को 4/5 से गुना कर दो, 4/5 से गुना कर दो। चलो, तो अब हमने सीखा था 1/6 कल, इसको बोलते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, मैं दोनों तरफ 2-2 से गुना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दोनों तरफ 2-2 से गुना करूंगा, ये बन जाएगा 2/6, इसको 2 से गुना करूंगा 2/6, 2/6 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 मैं पहले कर चुका हूं, तो मैं क्यों फालतू में दोनों तरफ 2-2 से गुना करूंगा? ठीक है ना, ये नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ मैं 3-3 से गुना भी नहीं करूंगा, क्योंकि 3/6 बन जाएगा, 3/6 का मतलब 1/2 मैं पहले कर चुका हूं। दोनों तरफ 4-4 से गुना भी नहीं करेंगे, ये 2/3 बन जाएगा, 2/3 हम पहले कर चुके हैं। दोनों तरफ 5-5 से गुना कर दो, इधर भी 5 से गुना कर दो, और 16 सही 2/3 को भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करना है तो इसको और इसको करेंगे हम, 16×5 80, 2×5 10, 10/3 को लिख सकते हैं 3 से ही 1/3, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, 83 सही 1/3। ये थोड़ी सी अजीब सी रकम है, रट्टा लगानी है। सिर्फ 1/6 वाली लाइन में यही तो करवाया मैंने, 1/6। ये वाला या ध्यान रखना, ये वाला कई बार नहीं पता लगता भी ये किसका मल्टीपल है, ये ध्यान रखना, कई बार ये भूल जाते हैं। ये थोड़ा सा ना काफी चीजें रट्टा लगानी पड़ेंगी यार, अब थोड़ी सी टेंशन तो लेनी पड़ेगी, है ना। हर चीज थोड़ी बनी बनाई, देखिए ये देखो कितना आसान था, 20 40 60 80, हर चीज इतनी आसान थोड़ी होगी। कल भूल गए ना, कल मैंने पूछा 83 से 1/3, और आप भूल गए कि ये 16 से ही 2/3 के मल्टीपल में आता है, हिसाब लगा लेना, ध्यान रखना, घर पे आके पीटूंगा सभी को, ठीक है ना। रट्टा लगा लो, 83 से 1/3 मतलब 156, ध्यान रखना। जब भी आएगा 83 से 1/3, देखो ये 100 से कितना कम है, 16 से 2/3 कम है, ये 100 से 16 से 2/3 कम है, 1/6 कम है, ये 5/6 आ गया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका 5 गुना है 83 से 1/3, 83 से 1/3, ठीक है। चलो ओके, तो अब मैं हर एक टेबल थोड़ी बना बना के समझाऊंगा, बस इतना समझा दिया बहुत है। अब ये देखो, ये वही टेबल है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है ना। यहां तक तो मैंने समझा दिया था 83 से 1/3। अब आ जाते हैं 1/7 पे, 1/7 पे 1/7 होता है 14 से ही 2/7, 1/7 होता है 14 से ही 2/7। इसका डबल करेंगे 2/7, तो इसको 2-2 से गुना करेंगे, 28 से ही 4/7, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, है ना। 1/8 वाली लाइन तो बड़ी आसान है यार, 1/8 का मतलब था 12.5%, 12.5%, तो इसको 2 से गुना करेंगे, यानी 2/8 आ जाएगा एक तरीके से। ध्यान रखना ये 1/4 होता है, तो आपको पता है इसका डबल करना पड़ेगा 25। ध्यान रखना, आपको ना 12.5 का पहाड़ा रट्टा लगाना है, 12.5 का पहाड़ा रट्टा लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां हिस्सा ना ये 12.5%, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5 की टेबल याद कर लो, 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूना 25, 12.5 तिया 37.5, 50, 62, 75, 87 और 100 है ना। ध्यान रखना ये 3/8 होता है, ये 4/8 हो गया, ये 5/8 हो गया, ये 6/8 है, ये 7/8 है, और ये 8/8 यानी 1 आ गया, है ना। ध्यान रखना, आपको मैं बोलूंगा ना 37.5 एकदम से दिमाग में खड़कना चाहिए, तो 12.5 के पहाड़े में आता है, एकदम से दिमाग में खड़कना चाहिए भी ये तो भाई 12.5 के पहाड़े में आता है, 37.5 12.5 के पहाड़े में आता है, ध्यान रखना, है ना। मैं 12.5 की टेबल का पहाड़े का कोई भी नंबर बोल दूंगा ना, एकदम से ध्यान आना चाहिए कि ये 12.5 के पहाड़े में आता है, और 12.5 मतलब होता है 1/8, है ना। जैसे मैं बोलूंगा 62, 62.5, 5 गुना जी 5/8 है ना। ऐसे फटाफट करने भी, ये जो 62 जो है 12.5 का 5 गुना, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। 4 गुना 50 होता है, 12.5 × 4 50 होता है, 12.5 × 5 62 होता है, तो इधर 5 से गुना कर दो, 5/8 क्या आएगा 5/8। ध्यान रखना, अगर मैं 12.5 के पहाड़े में से कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए कहता हूं, फटाफट रेल बनाएंगे, फटाफट रेल बनाएंगे। पेपर में आ गया 37.5% ऑफ 1200, 1200 का
37.5%। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये तो 12.5 के पाड़े में आता है, 12.5 का 3 गुना है, 12.5 मतलब 1/8 होता है, तो ये 3 गुना है तो 3/8 होगा। तो आपको 3/8 से गुना करना है, 3/8 से गुना करना है। 8 एकम 8, 4 बच के 8 5 40, 150 तिया 450। कितना फास्ट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, कितना फास्ट हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। बुर्ज खलीफा जितना बड़ा दिमाग होना चाहिए। अरे कोई ऐसा जरूरत नहीं है रितु जी, दिमाग जितना है ना अब यूज नहीं करते हम लोग, मत्था नहीं मारते। इंसान जो है ना पता नहीं क्या, मैंने मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ है कि सिर्फ 5 या 7% अपना दिमाग यूज करता है, 95% दिमाग हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। दिमाग एक ऐसी चीज है जो जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। खर्च किया करो, कई लोग संभाल के रख लेते हैं, खर्च ही नहीं करते, कैलकुलेटर का यूज करते हैं, है ना। वो कहते हैं बचा के रखो, दिमाग पेपर में लगाएंगे। अरे बेवकूफों, अब खर्च करोगे तो ये बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। दिमाग को जितना लगाओगे उतना ये बढ़ेगा दिमाग आपका, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, अगर 12.5 का पाड़ा, ये सारी नोट कर लो टेबल, मैं अगली टेबल पे लेके आ रहा हूं, ये सारी की सारी टेबल नोट कर लो फटाफट। यहां तक तो मैंने लिखवाई दी थी, है ना, 1/6 तक। फटाफट अगली टेबल भी नोट कर लो, साथ के साथ याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आए हूं, बाद में उलझो। देखते हैं कौन किसको याद है, किसकी याददाश्त इतनी अच्छी है, आज ही अभी सीखेगा मेरी क्लास के दौरान। और अब मैं जो सवाल लेके आऊंगा आगे, है ना, मैं पूछूंगा ऐसे सवाल, 37.5% ऑफ 1200 कौन फास्ट करेगा, देखेंगे, है ना। फटाफट अभी के अभी सीखने हैं, नोट कर लो, ये टेबल बना लो फटाफट सारी की सारी, ये सारी की सारी टेबल बना लो। जस्ट 15-20 सेकंड के बाद मैं इस टेबल को हटाने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लो। साथ साथ रट्टा भी लगा लो, साथ साथ हल्का सा रट्टा लगा लो। 1/7 वाली लाइन तो बहुत मुश्किल वाली है, हाँ ये थोड़ा सा रट्टा लगा लो, 3/7 तक तो ओके हो जाएगा। अभी की अभी साथ के साथ रट्टा लगाओ इसको। जिसको याद हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा मुझे ओके है। हाँ, जिस सामना सर स्पीड बना रहे हैं उस तरह लगे एग्जाम हाफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो अपने को करना ही पड़ेगा अपने, यार मैं आपको साफ कह रहा हूं यार, इतने दुनिया भर के शॉर्टकट्स हैं हर एक चैप्टर में, है ना। लोग ये परसेंटेज निकालने के लिए पागल हो जाएंगे, देखते छोड़ देंगे। पेपर में आ गया ना 28 से 4/7%, बहुत आते हैं, लोग छोड़ देंगे सवाल, यार ये कहां से परसेंटेज आ गया, ये कौन से परसेंटेज आ गए। और आप लोगों के लिए ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल 0 लेवल दे दिया इन्होंने। आप फटर चक्के फट्टे चक्के मारोगे 2/7, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, अब थोड़ी सी यहां तक वाली टेबल थोड़ी सी आसान थी ना। अब आगे जाके देखो, ये देखो, अब ये वाली टेबल देखो, यहां पे हम पहुंच गए 1/9 पे, है ना। ये 11.11 है तो ये 22.22 है ना। ध्यान रखना 1/9, ये तो देखो, ये तो बहुत आसान है। 1/9 और 1/11 तो फटाफट रट्टा लगा लेना, ठीक है ना। 1/9 1/11 तो फटाफट रट्टा लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नीचे 9 है तो यहाँ पे 11 का पड़ा चलेगा, और नीचे 11 है तो यहाँ पे 9 का पड़ा चलेगा, 9 का पड़ा चलेगा, है ना।
मैं आपको कहूं भी 44 सही 4/9, देखो 9 आ गया ना। देखो पहली बात तो यही इसका आंसर है, इसको क्या बोलेंगे 4/9 बोलेंगे, बस लास्ट वाली रकम देख लिया करो, यही इसका आंसर है ना। 1/11 यहाँ पे 1/11 आ रहा है, 2/11 यहाँ पे 2/11 आ रहा है, 3/11 यहाँ पे 3/11 आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल रट्टा लगा लो, ऐसे रट्टा नहीं, पूरा समझो प्रॉपर इसको। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आज, कल थोड़ा आसान था, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आज मैं कह रहा हूं थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है यार, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए आप इसका सामना करोगे और पूरी जान लगा दोगे। आज आप इसके ऊपर कम से कम 3-4 घंटे लगाने वाले हो। आज आप इसके ऊपर, मुझे पक्का यकीन है 3-4 घंटे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे हम अगले आने वाले सारे चैप्टरों की रेल बनाएंगे, रेल। देखो अगर आपने कुछ छोड़ना है कि इतने सारे याद नहीं होंगे, तो क्या क्या चीजें छोड़ सकते हो आप, मैं आपको बता दूं। 5/12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 7/12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये 1/14 वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम यूज होती है। ऐसे ही ये 4/15 और 7/15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो, बाकी नहीं छोड़ना, बाकी सारा का सारा करना ही पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इतनी रकमें नहीं करना चाहते, तो जो जो मैंने कटिंग किया ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये बहुत कम यूज होती है, लेकिन बाकी सारी चीजें लगभग लगभग यूज होती हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वैसे तो मैं आपको कहूं, ठीक है ना। नोट कर लो, अभी सब कुछ नोट कर लो। चलो ओके, लास्ट और कर लो, ये लास्ट और कर लो, ये लास्ट और कर लो, ये आसान है, ये सारे के सारे आसान है। 1/16 किया था ना अपनों ने, 6 से 1/4, 3/16 3 गुना कर दो, 5/16 5 गुना कर दो, ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। बस इसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। सवा सात का करो, सवा सात नहीं चाहिए, सवा सात का खेलो, सवा सात का। ध्यान रखना 5% हमने किया था 1/20,
कभी भी 5% के मल्टीपल में आ गया ना, उन्होंने बोल दिया 15%। अब 15% तो हमने याद नहीं किया, लेकिन मुझे पता है 5% का 3 गुना, तो आप इसका 3 गुना कर दो, 3/20, है ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मल्टीपल देखना पड़ेगा, मल्टीपल देखना पड़ेगा। अगर मैं 4% के मल्टीपल में बोलता हूं, है ना, मैं बोलता हूं 36, तो आपको पता नहीं चाहिए 4% का 9 गुना है। 4% को बोलते हैं 1/25, तो इसके 9 गुना को 9/25 बोलेंगे, 9/25 बोलेंगे। आपको बस मल्टीपल पहचानना है, ठीक है ना। ये 2% वाला देखो, ये 2% भी यूज होगा कई बार, ठीक है ना। देखो अगर मैंने आपको कह दिया 8%, तो ये 4% का 2 गुना, आप ऐसा बोल दोगे। हालांकि 2% का 4 गुना भी है, लेकिन बड़ी संख्या ढूंढने की कोशिश किया करो। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया 14%, अब ये 4% का तो मल्टीपल नहीं है, तो ये 2% का 7 गुना है। 14% जो होता है 2% का 7 गुना है। 2% मतलब होता है 1/50, तो इसके 7 गुना को क्या बोलेंगे, 7/50, 7/50, ये देखो, है ना। यानी आपने फटाफट देखना है भी ये 2% का मल्टीपल है या 4% का मल्टीपल है, या 10% का मल्टीपल है या 20% का मल्टीपल। देखो इन वाली लाइनें, ये वाली लाइनें तो हमने की हुई थी, ये वाली लाइनें की हुई थी, आपने पहचानना है किसका मल्टीपल है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है ना। बस ये दिमाग लगाना है। अच्छा, पिछली स्लाइड देखनी है, ये लो भाई, जल्दी से देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका, या फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो यार, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इंसान बार बार बन के नहीं आओगे, ध्यान रखना। इस बार आप इंसान बन के आ गए ना धरती पे, तो इंजॉय करके जाना पूरी लाइफ, बहुत मजे से व्यतीत करके जाना, ठीक है ना। और कभी तड़फना ना पड़े यार, ऐसा ना हो कि कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और हमारे पास इलाज के लिए पैसा ना हो, है ना। कैसे लोगों को मैं रियलिटी में देखता हूँ यार, इतना, आप कोई हॉस्पिटलों में जाके देख लेना, डीएमसी लुधियाना या फलाना कहीं जाके देख लेना, आपको पता लगेगा कैसे लोग ऐसे तड़फ रहे हैं, फर्शों पे पड़े हैं फलाना ना। आपको ऐसी दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं साफ कह रहा हूँ यार, मेहनत कर लो। अगर गवर्नमेंट जॉब लगे ना, फिर तो गवर्नमेंट सरकार ने ही ध्यान रखना है आप लोगों का, है ना। कोई भी दिक्कत होगी सरकारी पैसे से इलाज होगा आपका और आपके डिपेंडेंट का, सबसे बड़ी बात है ना। आपके पेरेंट्स सारों का, आपके फैमिली में जो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, सारों का इलाज गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया करेगी। गवर्नमेंट जॉब लगने के देखो कितने फायदे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पापा एडमिट हुए, है ना, तो 3-3.5 लाख के करीब उनका ऊपर खर्चा आ गया। तो साथ के साथ मेरे ब्रदर बैंक एम्प्लॉई है, तो उन्होंने सारा का सारा गवर्नमेंट ने पे किया, है ना। तो देखो कितने बड़े बड़े खर्चों से आप फायदा उठा सकते हो भी, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ता। चलो ओके, तो अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद मैं, ध्यान रखना, असाइनमेंट दूंगा आपको, ध्यान रखना इस बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यार। अभी तो टेम्परेरी हल्का हल्का सा याद आया होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। ये लो, तो कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ट्राई करना यार, जितने सॉल्व होते हैं। 5 दूंगा सवाल, 3 सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, हल्का सा पहचानना है किसका, इसका मल्टीपल क्या होगा। ये लो जल्दी से करो। वेरी गुड, हरजीत पाल सिंह ने सारे के सारे आंसर दिए हैं।
देखो 2/9 से ख्याल आया 1/9 का, है ना। 1/9 का 2 गुना है ना, 1/9 हम लोगों ने याद किया हुआ था 11 सही 1/9 होता है ना। तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना ये, तो आप इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना होगा 22 सही 2/9, या आप इसको बोल सकते हो, इसको बोलते हैं 11.11, तो ये 22.22 है, ठीक है ना। दोनों में से एक चीज हो जाएगी। तो इस फ्रैक्शंस को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, इतना। आगे जाके मैं परसेंटेज को फ्रैक्शंस में करना पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। 4/25, 1/25 का पता होना चाहिए, ये होता है 4%, ये होता है 4%, ठीक है ना, 4%। तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, यानी 16%। 4 गुना है ना, तो आप इसका 4 गुना कर दो। 1/20 मतलब होता है 5%, 1/20 मतलब होता है 5%, तो इसका 3 गुना है, तो आप इसका 3 गुना कर दो, है ना। 3 गुना है ना, 3 गुना है ना, तो आप इस वाली परसेंटेज का 3 गुना कर दो। ये तो मैंने आपको बताया था 1/3 होता है 33 से 1/3, 2/3 होगा 66 से 2/3। ये तो बहुत यूज होने वाली रकम है। 1/6 का मतलब था 16 सही 2/3। मैंने रट्टा लगाया था इस लाइन में, 1/6 वाली लाइन में सिर्फ एक ही चीज थी 5/6। मैंने आपको कहा था 83 सही 2/3, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1/6 वाली लाइन, तो ये ध्यान रखना, 1/6 वाली लाइन में तो 1/6 वाली लाइन में तो सिर्फ एक ही है 83 सही 1/3, है ना। 16 सही 2/3 के बाद सीधा यही आता है 5/6। ये यही रकम भूल जाते हैं कई लोग, ध्यान रखना, 83 सही 1/3, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के अंदर। अगला ट्राई करते हैं, चलो अगला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करने की कोशिश करो। बस मल्टीपल निकालने की कोशिश करो। 1/9 क्या था, उसका 7 गुना कर दो। 1/15 क्या था, उसका जितने गुना बोल रहे हैं उतने गुना कर दो फटाफट। चलो ओके, तो देखो 7/9 वही आ गया। 1/9 अपनों ने किया था 11 सही 1/9, तो 7/9 है तो इसका 7 गुना करो, 77 सही 7/9, या आप इसको 77.77 लिख सकते हो। 1/15 का मतलब क्या था, 6 सही 2/3, तो इसके 7 गुना को, इसको 7 से गुना करो 56, 7 से गुना करो 14/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते, 3 चौक 12, 56 और 4 60 सही 2/3, 60 सही 2/3। यार आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां पे भी 1/15 लिखा होंगे उसको 7 गुना करेंगे, डायरेक्ट लिखना है। 4/5 वाला 80%, है ना। 3/7 मतलब 14 28 34 42 सही 6/7। ये फटाफट 7 का पता होना चाहिए, 3/7 ये होता है। ऐसा नहीं है पहले हम 1/7 निकालेंगे, 1/7 होता है 14 सही 2/7, इसका 3 गुना है 3/7, तो इसको 3 से गुना करेंगे 42 सही 6/7। ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट रटा होना चाहिए 3/7 ये है। ऐसे कर करने फिर तो टाइम वही लग गया अपना। 3/8 मैंने आपको कहा था
12.5 का मल्टीपल होता है 1/8 मतलब होता है 12.5, 3/8 मतलब 37.5, 12.5 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 12.5 का 3 गुना है, देखते ही 3/8 बराबर 37.5, इसके बराबर ये आएगा, इसके बराबर ये आएगा। आप लोगों को बहुत फास्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी है, बहुत फास्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अच्छा 6 7 42 आना था सच्ची, 42 और 4 46 ही 2/, हाँ 46 सही 2/3 आएगा, 46 सही 2/3 आएगा ना, वेरी गुड, 46 सही 2/3 आएगा। ठीक है, गलती कर दी मैंने, 6 7 है 42 करना था। ठीक है, 42 और 4 46 सही 2/3। ओके, यहां तक समझ आ गया? अरे अपने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 7/9 इंटू परसेंटेज, 7/9 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, इन्होंने पूछा है। चलो काफी हो गया, अब अब प्रैक्टिस करते हैं कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। अब उल्टा करते हैं, 2-3 एग्जांपल अपने उल्टे के भी कर लेते हैं। रेडी हो? फटाफट 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 पहले टेबल पढ़ लो, जो आपने टेबल लिखी है 1 मिनट के लिए देख लो टेबल, देखते हैं फास्ट आंसर कौन देगा ना। जल्दी से टेबल पढ़ लो, इस बार परसेंटेज आएंगे, इस बार मैं बोलूंगा 75%, दिमाग में लेके आना है इस बार कि 25% का 3 गुना है, 25% को बोलते हैं 1/4, 75 को बोलेंगे 3/4। फटाफट, पिछली बार तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार पहचानना पड़ेगा ये कौन से पाड़े में है, ये कौन सी टेबल में है ना। ये 25% की टेबल में है, 25% का 3 गुना है, 25% को क्या बोलते थे, उसका 3 गुना करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा दिमाग लगेगा, फटाफट रिवाइज कर लो, है ना। कम से कम आसान आसान सवाल तो चेप देना, 5 में से कम कोशिश करना 3 तो आते हो। चलो के वाह जी वाह। तो आंसर आ गया हरदीप सिंह का, हरजीत पाल का, अमन शर्मा का, गुड। देखो 40% कौन सी लाइन में आता है, 20% की, हालांकि 10% की लाइन में भी आता है, लेकिन बड़ी संख्या उठानी होती है। 20% को बोलते हैं 1/5, तो 40% को बोलेंगे डबल है जी, 2/5, 2/5। ऐसे दिमाग लगाना है, फटाफट सीधे लिखना होता है, ऐसे नहीं करना है। तो मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं आपको। ये था 14 से ही 2/7 की लाइन में, ये लो 14 से ही 2/7 को बोलते हैं 1/7। कितने गुना है इसका, 2 गुना है, 2 गुना है, तो आप इसका 2 गुना कर दो। 8% 4% की लाइन में आता है, 4% था 1/25, 25वां हिस्सा, तो ये डबल है तो इसका डबल कर दो, 2/25। मैंने आपको कहा है 12.5 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 12.5 में तीसरे नंबर पे आता है, 12.5 मतलब होता है 1/8, तो तीसरे नंबर पे आएगा 3/8 आएगा, है ना। ये तो 2/3 होता है यार, 33 से 1/3 1/3 होता है, उसका डबल है तो 2/3। कोई बात नहीं, अब आंसर नहीं आ रहे क्योंकि आज ही तो करवाया है, कोई बात नहीं। आप क्लास ओवर होने के बाद, सारी क्लासें ओवर होने के बाद आप इसको अच्छे से तसल्ली से करना, है ना। असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, असाइनमेंट पता है ना कहां पे होती है। कई बेवकूफ भी देना कमेंट करेंगे, उनको पता ही नहीं असाइनमेंट कहां होती है।
जल्दी से ओके, जल्दी से मुझे बताना कितने लोगों को नहीं पता कि असाइनमेंट कहाँ होती है। ये क्या चीज है असाइनमेंट कहाँ नहीं, अरे उनको बोल रहे पता है कि बच्चों जिनको नहीं पता अभी तक, कोई बार मैं बताऊंगा अभी, ले मैं तो बताऊंगा, और कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करना एक बार, किसको नहीं पता असाइनमेंट क्या चीज होती है, ये है क्या, असाइनमेंट क्या होता है, ये कहां पे मिलती है। मुझे तो कभी मिली नहीं, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा अभी। कैसी होती है टैब जा विजेंद्र सिंह, तेरे को मैं बताता हूं कैसी होती है असाइनमेंट। नहीं पंजाब पुलिस का इसमें कवर हो जाएगा आपका यार, कोई नया बैच नहीं लेना पड़ेगा यार, मैं पैसे ही खर्चते रहना, वैसे ही दे देना पैसे हमें। सोनी सोनी जी लगती है चलो ओके यार, असाइनमेंट सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे सबमिट करनी होती है, कहाँ से मिलती है ना। सबमिट कोशिश करा करो यार, एक टारगेट बना लो भी यार, सर ने हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी फेंकी है, ये जिम्मेवारी हमको निभानी है। अगर आप, मैं पहले कह रहा हूँ, आलस कर जाओगे पछताओगे। एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है रियलिटी में, मैं कह रहा हूँ यार इतना अच्छा मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता असाइनमेंट ऐसे सबमिट करने का मौका नहीं देता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, ध्यान रखना ना, आप लोगों को केयर करता। कितने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं यार, फायदा उठाओ। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन सा? जल्दी से आंसर लिखो, जल्दी से आंसर लिखो। फर्स्ट नहीं लग रहा पता, अरे 2% का मल्टीपल है फर्स्ट, फर्स्ट नहीं पता लग रहा। देखो 14% 2% का 7 गुना है, 2% को बोलते हैं 1/50, 50वां हिस्सा, तो इसका 7 गुना 7/50। 12.5 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूना 25, 37.5, 50, 62, 5 गुना है ये, 5 गुना 12.5 का 5 गुना है, 12.5 मतलब 1/8 होता है, तो इसके 5 गुने को क्या बोलेंगे, 5/8 बोलेंगे हम। ये बार बार बताया था, 16 सही 2/3 का 5 गुना है, 1/6 के टेबल में 5/6, ये दो ही तो आते थे, ये दो ही तो आते थे, मैं बार बार रकम दे रहा हूं, 83 से 1/3, 83 से 1/3, 83 से 1/3, ये तो रट्टा होना चाहिए अभी भी। यहां पे दिक्कत आएगी, देखो अपनों ने किया था 1/15, क्या था 6 सही 2/3, इसका डबल, इसको डबल करेंगे 12 आ जाएगा, इसको डबल करेंगे 4/3 आएगा, 4/3 में से एक इधर चला जाएगा, 13 से 1/3, ये 13 से 1/3 याद कर लेना कम से कम, ये रट्टा लगा लेना, 2/15 मतलब होता है 13 से 1/3, है ना।
एक होता है ना 33 से 1/3, वो तो था 1/3। ये देखो 13 से 1/3, इससे 10 कम है। 13 से ही 1/3, ये 2/15 होता है, और 13 से ही 1/3 का डबल है, 2/15 का डबल, ये 4/15 था। ये देखो काफी लोगों को इसमें दिक्कत आई होगी, काफी लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। शुरू शुरू में कर रहे हो ना, इसलिए दिक्कत आएगी। आगे जाके देखना इसकी कैसे रेल बनाओगे। इसमें तो वैसे लास्ट वाला ही आंसर होता है 4/9 यार। ठीक है ना, आज इसलिए दिक्कत आ रही है, कईयों को, काफियों को दिक्कत आएगी, लगभग सभी को दिक्कत आएगी यार, क्योंकि हम लोगों ने आज ही तो सीखा है। अभी तो क्लास कंप्लीट होने के बाद देखना कैसे रेल बनाते, रट्टा लगाएंगे एक एक परसेंटेज, एक एक फ्रैक्शंस को। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, वाह जी वाह, फिर तो बहुत नजारा है यार। आगे रियली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें आनी है, आगे कानूगो की पोस्टें भी आएंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहना, जितने एग्जाम भरे ठीक है, लेकिन हम कोई अच्छे लेवल का एग्जाम क्रैक करेंगे आगे जाके, पूरी फुल टिका के मेहनत करेंगे। ठीक है ना, कोई साथ नहीं हम लोग छोड़ने वाले, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप लोग, उम्मीद भी नहीं कर सकते इतनी हेल्प करेंगे आप लोगों की, ध्यान रखना। ठीक है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये लो, तो 80% देखते सर क्लियर हो गया। अभी ये तो 20% का मल्टीपल है, 20% का 4 गुना है। 20% को बोलते थे 1/5, इसके 4 गुना को बोलेंगे 4/5। कभी भी किसी संख्या का 80% निकालना है तो आपको उस संख्या को 4/5 से गुना करना होता है। 36% 4 की टेबल में आता है, 4% का 9 गुना है, 4% का 9 गुना है, तो 4% को क्या बोलते थे 1/25, इसके 9 गुना को बोलेंगे 9/25। यार ये 7/14 वाले, उस वाली 14 से ही 2/7, इसका मतलब था 1/7, इसका मतलब था 1/7, इसका डबल है 2/7। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी वैसे इसमें हल्की सी, इसमें तो डायरेक्ट 7/9 ही आपका आंसर है, इसमें 5/11 ही आपका आंसर है ना। ये 11 वाले जो होते हैं ये 9 की टेबल चलती है, और 9 वाले होते हैं इसमें 11 की टेबल चलती होती है। क्लियर है? सारे ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। और एक ना क्लासेज आप लोग ना सारी लगाया करो। गाड़ी के ना 4 टायर होते हैं, अगर आप का एक टायर भी पंचर हो गया ना, एक टायर भी पंचर हो गया ना, तो गाड़ी जो है वो आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। कहीं ऐसा ना हो अकेले मैथ रीजनिंग वाले टायर में हवा डालते रहो और बाकी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो ना, वो क्लासें ना अटेंड करो, है ना, काम गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। मुझे ना हैरानी हुई, परसों जो थे ना यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में बैठा था, एक जना आ गया, कहता सर कोर्स लेना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता सर मैंने ना कोर्स दे दो, सारे सब्जेक्ट दे दो, लेकिन मैंने उसमें से ना मैथ नहीं करना। मेरा सब्जेक्ट था, मैं तो उसको पता नहीं था मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैंने खींचा उसको, मैंने कहा क्यों, मैथ क्यों नहीं करना? कहता मैथ बड़ा वीक है साडा, सानू कुछ आंदा ही नहीं, मैथ च तो कुछ पल्ले ही नहीं पैंदा भी, वैसे भी 10-15 नंबर का आंदा है पंजाब के एग्जाम च, मैथ असीं छड़ दांगे भी, बाकी सब्जेक्ट कर लांगे। मैंने कहा कोई नहीं छोड़ना यार सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। चलो कोई बात नहीं, मैथ आप लोगों का वीक है, कोशिश तो करो। 15 नंबरों का मैथ है किसी पेपर में, मान लो कम से कम 5-6 नंबर तो लोगे। वो 5-6 नंबर कम है क्या? सीधे ही छोड़ देते हैं जी, अच्छा ये वाला सब्जेक्ट पूरा ही छोड़ दो, इसके तो नंबर ही 10 हैं। अरे बेवकूफो, ट्राई तो करो, उसके अंदर कुछ आधे पिछते तो लोगे। बिल्कुल छोड़ोगे फिर तो गए, छोड़ दिया आपने सब्जेक्ट ना, फिर तो रहने दो, पेपर ही रहने दो आप लोग।
ट्राई करो यार, आधे पे जद्दे तो लो। मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट आधा पे जद्दा कर लो, बाकी 5 ओके कर लो, बस पेपर क्रैक है। ठीक है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, हर सब्जेक्ट की क्लासें आप कोशिश करो करो, लाइव लगाया करो। चलो ये करो, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारी क्वेश्चन लेके आया था। अब डायरेक्ट, अब ये चीजें हमने मेन करनी है। पेपर में ऐसी चीजें होंगी, ध्यान रखना, आपको ऐसे परसेंटेज निकालने पड़ सकते हैं। जल्दी से इसको सोल्व करो, जल्दी से इसको सोल्व करो। जी सर सारे ही वीक, और सारे सब्जेक्ट वीक है तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। ठीक है ना। अगर लगता है अभी यहां पे जितने इजी में समझाने पल्ले पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ रहा फिर तो छोड़ ही दो। जैसे मैथ रीडिंग का डेली टेस्ट होता है वैसे डेली इंग्लिश का टेस्ट भी, एंड जैसे हिस्ट्री हो गई तो रिवीजन के लिए टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करवाओ जी। ठीक है, देखो हिस्ट्री के टेस्ट सर ने कल ही यूट्यूब पे कंडक्ट करने स्टार्ट किए हैं, उसको आप लोग भी देखा करो उन वीडियो लेक्चरों को। हाँ हिस्ट्री शाम को टेस्ट, रोज डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट होगी। यार कितनी बार आ गया 83 से 1/3, 83 से 1/3, मैं आपको कह के थक गया। इसका मतलब होता है 5/6। किसी भी संख्या का 83 से 1/3 निकालना है, आपको संख्या का 5/6 निकालना है। 6 दूनी 12, 205 है 1000। ये आंसर आ गया 1000। रेल बना दिया उन्होंने। देखो ये 12.5 के पाड़े में है, बार बार कह रहा हूं 12.5 का पाड़ा याद कर लो। 12.5 का 3 गुना है, 12.5 मतलब 1/8 होता है, ये 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। 8 दूनी 16, 203 600, 203 600 है ना। अच्छा ये जो है मैं ये तो 21 सही 3/7, 21 सही 3/7 ये कौन से पाड़े में आता है? 21 सही 3/7 कौन से पाड़े में आता है? 1/14 का मतलब था 7 सही 1/7, तो इसका 3 गुना है, यानी ये 3/14 है, यानी ये 3/14 है। 3/14, 14 को काटेंगे इससे 100 आ गया, 100 × 3 300। 87.5 यार, 12.5 के पाड़े में आता है। 7 गुना है, 7 गुना, तो 7/8 हो गया। 8 × 24, 2100। ये तो सीधे ही पता है 1/6, 1/6। 6 चौक 24, 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, 6 में 36, 406। चलो बताओ किसके सारे सही थे? ऑल राइट, ऑल राइट, गुड 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 गुड, ओके 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 ओके। अब देखना, अभी तक तो ये मल्टीप्लाई थोड़े आसान से थे, असाइनमेंट में थोड़े से डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, घबराना नहीं है ना। उसकी आंसर कीज भी भेजूंगा मैं आप लोगों को, उसकी आंसर कीज भी भेजूंगा आपको। तो हर एक क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे आपका आंसर पॉइंटों में क्यों ना है, पॉइंटों में क्यों ना हो, डरना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल तो मैं बहुत सारे लेके आया था, लेकिन चलो बस इतना ही बहुत है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और ये परसेंटेज मैं बार बार कह रहा हूं, जान है मैथ की यार, इसको तो 100% बहुत ज्यादा नाजायज टाइम देना है हम लोगों ने, ठीक है ना। और एक टेबल रट लेना, टेबल वाली जो मैंने पहले प्रैक्टिस कहा था ना, जिन लोगों को नहीं पता टेबल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी कोर्स के अंदर देखो, आप एक वीडियो पड़ी होगी कैलकुलेशन वाले फोल्डर में टेबल, तो वैसे टेबल की प्रैक्टिस कर करके मुझे कंप्लीट करके दो। हर एक क्वेश्चन 20-20 सेकंड में सोल्व होना चाहिए, मैंने आपको बताया था उसके अंदर, ठीक है। चलो ओके, एक ना देखो आप लोगों का रियलिटी में मैं बता दूं यार, इतना ज़्यादा, जैसे अब आपको पता है कि पहले हम क्या कहते थे, एक तरीके से कुएं के मेंढक थे। कुएं के मेंढक मतलब हम बठिंडा में फेमस थे, बठिंडा वाले लोगों को सारों को पता था कि हाँ यार ये फलाना इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, लोकल लोग हमारे साथ कोचिंग लेने आ जाते थे, है ना। अब क्या हुआ, जब से सिस्टम हो गया लॉकडाउन वाला स्टार्ट, है ना, तो अब हमको भी एक नई पहचान मिली है, हमको भी ग्लोबल होने का मौका मिला है। हम भी बाहर आए, हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हमने अपनी क्वालिटी लोगों को दिखाना स्टार्ट किया ना, इतना ज़्यादा नाजायज लोगों का प्यार हम लोगों को मिलने लग गया ना, बहुत अच्छा फीडबैक, जैसे आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, है ना। तो रुपिंदर सर
के तो लोग बहुत दुनिया भर के फैन हो चुके हैं ना, हमारी क्लासों को इतना ज़्यादा लाइक, यानी कि आप खुद देखो पिछले 1 महीने में 28 दिनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, 1 लाख आवर्स यानी 1 लाख घंटे। 1 लाख घंटे किसको बोलते हैं? आवर्स, मिनट नहीं बोल रहा मैं, सेकंड नहीं बोल रहा, 1 लाख आवर प्लस हमारी वीडियो लोगों ने देखी है पिछले 28 दिनों में। हमारे पास जैसे YouTube स्टूडियो में हम सारा कुछ चेक करते हैं भी कितने लोगों ने हमको ज्वाइन किया है। एक बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हम लोग हासिल कर रहे हैं और अब पूरा ठाना हुआ है यार, छा जाना है ना। चलो ओके, तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को, हम ना एक प्रॉपर इस चीज़ को ना, मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ यार हम इतने अपर लेवल पे जा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या रोल रहेगा, आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारा नंबर है 9988920361, जिससे आपको मैसेज आते होते हैं 9988920361, आपने क्या करना है, देखो हम ना बहुत जल्द, मैं रुपिंदर सर और रोहित सर, हम YouTube पे एक स्पेशल सेशन रख रहे हैं सेलिब्रेशन का, ध्यान रखना। तो थोड़ी मस्ती सी करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी उस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं, आप लोगों को हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का एक वीडियो बनाना है। आपने क्या करना है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो को हमको व्हाट्सएप करना है इसके ऊपर, ठीक है ना। आपकी वीडियो जो है, ध्यान रखना, हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल पे चलेगी। हम सारे जने आएंगे और फिर हमारे बच्चों का फीडबैक वगैरह जो होगा वो हम उसके अंदर बीच में प्ले करेंगे, ध्यान रखना। और हर वीडियो भेजने वाले के लिए ध्यान रखना कुछ सरप्राइज भी होगा, सिर्फ वीडियो भेजने वालों के लिए कुछ सरप्राइज होगा ना, ठीक है ना। वो हमारे लिए ऐसा कुछ मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेट हमारा भी हक बनता है कि उनको स्पेशल एक गिफ्ट दें, है ना। तो ध्यान रखना, आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे लग रही है ये क्लासें, है ना, कैसा आपको इसका पढ़ाने का तरीका लग रहा है, क्या क्या फीचर आपको ज्यादा अच्छे लगे इसके अंदर, है ना, उसके ऊपर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की बस इतनी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, अपने मोबाइल को सामने रखना और अपनी वीडियो शूट कर लेना, ध्यान रखना ये सेल्फी मोड में शूट कर लेना, ठीक है ना। तो आपने इंस्टीट्यूट की जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं उन बातों को बताते हुए एक छोटी सी वीडियो शूट करनी है और आज ही इसके ऊपर भेज देनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों की वीडियो जो है हम लोग वो YouTube वगैरह पे, हम जब सारे टीचर आएंगे उसमें लाइव हम प्ले करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको YouTube चैनल पे आने का मौका मिलेगा, है ना, आपको भी सेलिब्रिटी बनाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, हर एक वीडियो मेकर के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी होगा, चलो वो बाद में बताऊंगा क्या सरप्राइज होगा, ठीक है। चलो एक बार तो इंग्लिश की क्लास लगाओ, चलो थैंक यू।